प्रणाम, नमस्ते। मैं रामोद सिंह अत्री आज आपके बीच में परम गुह्यम ज्ञान चैप्टर 9 श्रीमद् भगवद गीता मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के कुछ श्लोकों को समझने की कोशिश करते हैं। मया तद्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिनम मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वा स्थिता। This entire universe is pervaded in my manifested form. All beings are in me, but I am not in them. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तात्पर्य भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वावादौ स्वयमेव स्फुरत्यत्। भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीला आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। जो समुचित निर्देशन में भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। बाकी लोगों को अनुभूति नहीं हो पाती है। संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियाँ परा और आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। मतलब दो ही शक्तियाँ हैं जो परा भौतिक भौतिक शक्ति, अपरा भौतिक शक्ति और परा आध्यात्मिक शक्ति दोनों का संयोग मात्र है। उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं, इन्हीं दो शक्तियों पर टिकी हुई हैं। अब प्रश्न ये किया जा सकता है कि जब संपर्क सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी शक्तियों व्यक्तिगत सत्ता खो दी है, इन तर्कों का निराकरण भगवान स्वयं करते हैं। तर्क करने वाले लोग बहुत हैं, तर्क करेंगे और तर्क करना भी चाहिए। उन तर्कों के जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही उसका निराकरण कर दिया। मैं सर्वत्र हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। उदाहरणार्थ राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते हैं और तब प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक विभाग में उपस्थित हो। ऐसे ही किसी बड़े पोस्ट का आदमी हर जगह नहीं मौजूद रहता है। डीएम है, हर तहसील कचहरी और हर गांव में नहीं मौजूद हो सकता है, और उसके प्रतिनिधि होते हैं। यह एक मोटा सा उदाहरण है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में या परलोक में विद्यमान हैं, ये सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि विष्टभ्याम विष्टभ्याम इदम कृष्णम, वह अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। न च मतस्थानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम भूत भृत्य चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। And yet, English version, and yet everything that is created does not rest in me. And yet everything that is created does not rest in me. And behold my mystic opulence. Although I am the maintainer of the all living entities, and although I am everywhere, I am not a part of this cosmic manifestation, for myself is the very source of creation. Very source of creation. तथापि सारी वस्तुएं उत्पन्न मेरे द्वारा हुई हैं, फिर भी मुझ में स्थित नहीं है। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट व्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतस्थान सर्वभूतानि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यप सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वह पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में हैं, तैर रहे हैं, और अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है। तैरने का मतलब जो परिक्रमा कर रहे हैं
वही तैरना हुआ। और अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वह अंतरिक्ष में से भी भिन्न है, अंतरिक्ष से भी भिन्न है, वह पृथक स्थित हैं। यह भगवान अचिंत ऐश्वर्य है। उंजतेनेन दुर्घटेश कार्येषु वैदिक कोश निरूपित में कहा गया है कि परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं, और उन लीलाओं को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी जो शक्ति है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, उन तक पहुंच नहीं पा रही है। कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोगों ने समझा है, बूझा है, लाइक किया है, सब्सक्राइब समझा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।